पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास् तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुशुभ्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी सम्मानित संत महानुभाव, आचार्य महानुभाव, कल प्रसंग चल रहा था। भगवान ने अर्जुन को स्वधर्म और परधर्म के विषय में स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि अपना धर्म देखने में चाहे कितना भी सामान्य प्रतीत होता हो और दूसरे का धर्म चाहे कितना भी अनुकूल फल देने वाला और उत्कृष्ट दिखता हो, फिर भी अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए। इस बात को बिल्कुल साधारण स्तर पर समझ लें। जैसे हमारा जन्म, कल प्रसंग चला, एक कल ही चला ना, धर्म व्याध की कथा। हम हिंदू कुल में, हिंदू जाति में, सनातन हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है और पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण हम उतने संपन्न न हो, धनवान न हो, तो हमारी विपन्नता का आधार ये नहीं हो सकता कि ईसाई मत को मानने वाले धनवान हैं तो तुम चलो वहाँ भाग जाओ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि काबुल में गधे नहीं होंगे, सारे घोड़े ही होते हों, गधे तो वहाँ भी होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईसाइयों में कोई निर्धन ना हो, सारे ही धनवान हो, निर्धन तो वहाँ भी होते हैं, रोगी तो वहाँ भी होते हैं, उपेक्षित तो वहाँ भी होते हैं। ऐसा संसार में कौन देश है, कौन जाति है, कौन मजहब है, कौन मत है, कौन संप्रदाय है और कौन सा ऐसा कालखंड है जहाँ गरीब और अमीर नहीं रहे? ऐसी कौन सी जगह जहाँ सुंदर और असुंदर दोनों ना हो?
ऐसी कौन सी जगह जहाँ अधिक जानकार और कम जानकार ना हो, विद्वान और मूर्ख की जगह, ऐसा कह रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में, कौन सी जाति है, कौन सा मजहब है, कौन सा संप्रदाय है जो ये दावा करे कि हमारे यहाँ दुर्बल और निर्बल और सबल का विभाजन नहीं है, ताकतवर और कमज़ोर का विभाजन नहीं है। सब जगह ये छोटे बड़े का, मोटे पतले का, शक्तिशाली शक्तिहीन का, ये तो स्वाभाविक विभाजन है पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। तो तुम ये सोच करके कि हमारे घर में, हमारे धर्म में प्रायः करके हिंदुओं पर आक्षेप लगते हैं कि यहाँ तिरस्कार बहुत होता है, उपेक्षा बहुत होती है, हम दलित हैं, हम इसलिए बौद्ध हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे। तो संसार में कहाँ है ऐसा जहाँ ये विभाजक रेखा नहीं है? वहाँ जाकर के भी कौन सा तुम तीर मार लोगे? तलवार के भय पर, तलवार के बल पर मृत्यु के भय से जिन हिंदुओं ने पहले अपना धर्म त्याग करके दूसरी जातियों में अर्थात मुसलमान आदि हो गए, तो अभी पिंड नहीं छूटा। हिंदू धोबी मुसलमान होकर के भी धोबी रहा। स्वामी जी, हिंदू नाई था और वो तलवार के बल पर बदला गया या मृत्यु के भय पर बदल गया, तो उधर जाके भी क्या रहा? वही रहा। वो स्तर नहीं छूटा, वो पीछा नहीं छूटा, वो टाइटल भी नहीं छूटा प्रायः। इसलिए आज भी मुसलमानों में राणा मिलते हैं, मलिक मिलते हैं, और ये क्षत्रियों के और जाटों के सारे संबोधन हैं। चौधरी मिलते हैं, त्यागी भी मिलते हैं। इसलिए स्वधर्म का परित्याग करके परधर्म, तो ये सामान्य बात कर रहे हैं, ऐसा गीता को अभिप्रेत नहीं है, गीताकार को ये अभिप्रेत नहीं। हम तो आज की परिस्थितियों के कारण कह रहे हैं। हमारा जन्म सनातन हिंदू परंपरा की किसी भी जाति में क्यों ना हुआ हो, सबसे बड़े गौरव की बात है कि हम सनातनी हैं। सबसे बड़े गौरव की बात है कि हम उस जाति में जन्मे हैं जिस जाति के अंदर भगवान स्वयं राम बन करके अवतरित हुए। हम उस सनातन परंपरा के प्रतिनिधि हैं वर्तमान काल के, जिसमें सबरी जैसी भक्त हुई है, जिसमें कबीर दास हुए हैं, रैदास हुए हैं, मीरा हुई हैं, सूरदास हुए हैं, तुलसी हुए हैं, शंकराचार्य हुए हैं। हमारे पास हमारा इतिहास है गौरवशाली, और असंख्य असंख्य सिद्ध महापुरुषों के, ऋषियों के पावन हमारे पास में संस्मरण हैं। और दूसरी जातियों के पास में क्या क्या करोगे ईसाई बन करके, मुसलमान बन करके। इसलिए कितना भी विगुण प्रतीत होता हो और कितना भी लगे कि हमको इग्नोर किया जा रहा है, उपेक्षा की जा रही है, मैं कहता हूँ चाहे उपेक्षा हो, चाहे निर्धनता हो, चाहे दुख हो, क्लेश हो, फिर भी हिंदुत्व का परित्याग करके किसी भी हाल में अन्य किसी मजहब में नहीं जाना चाहिए। यदि आत्महत्या की और धर्म परिवर्तन की बात हमारी सनातन परंपरा में होती, तो मैं प्रश्न करूं, क्या पांडव हिंदू रह पाते? क्या द्रौपदी जिंदा रह पाती? यदि अपमान की पीड़ा से पीड़ित होकर के मरना ही एकमात्र समाधान है, या जाति या धर्म बदल लेना समाधान है, तो क्या इस धरती पर पांडवों का इतिहास रह पाता? जितना दुख, जितना अपमान, जितना तिरस्कार, जितना अन्याय पांडवों के साथ में हुआ, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? क्या भगवान राम या माँ सीता या महाराजा नल या महाराणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह या शिवाजी, इन्होंने कोई सुख की सैयाओं पर सो करके जिंदगी गुजारी है क्या? इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमें मर जाना चाहिए, हमको धर्म बदल लेना चाहिए। और जब हमारे इतने वंदनीय पूर्वजों ने महाराज संकटों को सह करके, संघर्षों की आग में तप करके भी स्वधर्म का परित्याग नहीं किया, ये पूर्व जन्मों के पुण्यों से संप्राप्त इस शरीर का परित्याग नहीं किया, आत्महत्या नहीं की, तो आज का ये भोला, ये नादान, ये अज्ञानी, ये असहनशील, ये अतितिक्षु मनुष्य क्यों करता है? इसलिए सामान्यतया तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात् का आज की परिस्थितियों में जो हम भाव व्यक्त कर रहे हैं, हम फिर निवेदन कर रहे हैं, गीताकार को अभिप्रेत है कि नहीं हम नहीं कह सकते,
पर यह भी समझ लेना चाहिए कि अपना धर्म किसी भी हाल में नहीं त्यागे। अच्छा, दूसरी बात, स्वधर्म का अर्थ और परधर्म का अर्थ दूसरा, कल जो चर्चा हुई थी वो ये थी कि आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम के जो नियम हैं, जो कर्तव्य हैं, वही आपके लिए धर्म है। उनका परित्याग करके गृहस्थ वाला या संन्यास वाला आप नहीं कर सकते, सन्यासी को गृहस्थ वाला इत्यादि। तीसरे स्तर की जो बात थी, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा सुनिश्चिता, स्वधर्म का अर्थ मतलब था आत्मा का धर्म। श्रेयान स्वधर्म का अर्थ था आत्मा का धर्म। आत्मा के धर्म का परित्याग करके परधर्म माने इंद्रियों के धर्म में व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। इंद्रिय प्रीति रूपी कृत्यों में व्यक्ति को आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का धर्म आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा और इंद्रियों की प्रीति का धर्म आपको, कर्तव्य क्रियाएं आपको नरक की ओर ले जाएंगी, इसलिए नहीं जाना चाहिए। परम आदरणीय श्री रामानुज जी कहते हैं, इस पे वो श्लोक के अनुसार ही बोल रहे हैं, प्रकरण के अनुसार। वो कहते हैं स्वधर्म है, आप यदि कर्मयोगी हैं, आप कर्मयोग के अधिकारी हैं, तो आपके लिए स्वधर्म है कर्मयोग अपनी कक्षा के स्तर पर। तो आप फिर कर्मयोग के अधिकारी होकर के कर्मयोग का परित्याग करके परधर्म माने ज्ञान के मार्ग पर जाने की जिद मत करो। इस कर्मयोग के द्वारा ही आपको वो सब मिलेगा जो ज्ञान मार्ग पर चल करके मिलेगा। ये श्री रामानुज जी के अनुसार स्वधर्म और परधर्म की व्याख्या है। कर्मयोग को निष्ठापूर्वक करना है, पर उसका फल नहीं चाहना है। भगवान की प्रीति के निमित्त कर रहा हूं, तो परधर्म रूपी ज्ञान योग में उसे नहीं जाना चाहिए। इसके द्वारा ही उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इतना सब चर्चा होने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवन अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ये 36वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। कह रहे हैं, भगवन प्रभो हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिनंदन। वार्ष्णेय शब्द का अर्थ इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वार्ष्णेय एक बहुत बड़ा समुदाय है, वैश्य वर्ग में वो आते हैं, वार्ष्णेय कहलाते हैं। तो वार्ष्णेय कहलाने का वो महाराज अग्रसेन से अपनी उत्पत्ति का संबंध मान करके वो वृष्णिवंशी होने से वार्ष्णेय कहलाते हैं। हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिनंदन, हे वृष्णि कुल प्रसूत, ये केन प्रयुक्तः अयम पुरुषः पापम चरति। न चाहते हुए भी ये करता है, असत कर्म में, निंदित कर्म में प्रवृत्त हो जाता। कौन है वो अदृष्ट सत्ता जिसके द्वारा प्रेरित होने पर ये ऐसा काम करता है? यद्यपि दुर्योधन ने तो कह दिया कि मुझे मालूम है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और चतुर लोग प्राय ऐसा ही बोलते हैं। जो थोड़ी बौद्धिक क्षमता रखते हैं वो अपने दोषों को छिपाने के लिए इसी पद्धति का आश्रय लेते हैं। दुर्योधन ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मालूम है धर्म क्या और अधर्म क्या है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और जानामि अधर्मम, जानाम्य धर्मम माने जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई देव है जो मेरे अंदर रहता है और वो मुझको जैसे जैसे कर्म में नियुक्त करता है मैं वैसे वैसे कर्म करता हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा सुख तो था पर अशांति भी कर रहा था ना, बोलने में जोर लगाना पड़ रहा था। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, हे वृष्णिनंदन, न चाहते हुए भी बला दिव नियोजित, बलपूर्वक जैसे कोई नियुक्त कर रहा हो असत कर्म में, वो कौन है? प्रश्न यहाँ बहुत अच्छा उठाया है भाष्यकार की दृष्टि से। चूँकि हमारा ऐसा भाव है कि भाष्य को शब्द सह कर लें पारायण। अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन,
राज्ञा इव भृत्यः अयं पापं कर्म चरति आचरति पुरुषः स्वयं अनिच्छन् अपि हे वार्ष्णेय, हे वृष्णिकुलप्रसूत, बलाद इव नियोजितो राज्ञा इव इति उक्तो दृष्टान्तः। एक दृष्टांत के माध्यम से अर्जुन के मन की बात को भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान कौन ऐसा हेतु है, कौन ऐसी सत्ता और शक्ति है जिसके द्वारा ये प्रयुक्त होता है पाप कर्म में? तो कैसे प्रयुक्त होता है? बोले जैसे राजा अपने किसी भृत्य को आज्ञा दे ऐसा करो, तो ये राजा की आज्ञा में फिर क्यों, कैसे, कब नहीं होता। प्रायः 3 प्रकार की आज्ञाओं की चर्चा शास्त्रों में है। नंबर 1 राजाज्ञा, और नंबर 2 मित्र परामर्श, और नंबर 3 भार्या निवेदन। 3 प्रकार के शुभेच्छु हितैषी लोग होते हैं हमारे सबके संपर्क में, सबके जीवन में। उनमें एक होता है राजा के जैसा, जैसे घर में है तो जो घर का मुखिया है उनके किसी निर्णय पर आप उंगली नहीं उठा सकते, वो राजाज्ञा है। एक दूसरा है मित्र। मित्र की आज्ञा, तो मित्र जो आज्ञा देता है उसकी आज्ञा देने में कुछ परामर्श होता है, कुछ निवेदन होता है, कुछ उद्धरण होते हैं, दृष्टांत होते हैं। ऐसा मत करो, ऐसा करने पर ये हानि होती है, ऐसा नहीं करोगे तो ये लाभ और ये हानि होती है, ऐसा करके। मित्र जो देता है वो अपने अनुसार काम कराने के लिए राजा के जैसा कठोर आदेश नहीं देता, अपितु परामर्शक के रूप में अपने अनुकूल बना लेता है। इसलिए वेद की आज्ञा को राजाज्ञा के समान माना है, और पुराणों के परामर्श को, पुराणों की जो आज्ञा है, पुराणों का जो कर्तव्य उपदेश है, वो मित्र की आज्ञा के समान है। परंतु साहित्य का जो परामर्श है, साहित्य का जो निवेदन है, वो किसी भार्या के समान है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना भी संभव है, मित्र की अवहेलना करना भी संभव है, पर जो राजा को भी आंख दिखा दे, मित्र की भी उपेक्षा कर दे, वो श्रीमती के कब्जे में आ जाते हैं। साहित्य का जो भाव है वो इतना मनोरम है। स्त्री क्या करेगी? जो आपकी प्रेयसी है, जो आपको अति प्रिय है। यदि माँ अति प्रिय है तो माँ की अवज्ञा आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपको आपकी बहन अति प्रिय है तो उसकी अवज्ञा आप नहीं कर पाएंगे, और यदि आपकी पत्नी आपको अति प्रिय है, प्राणाति प्रिय है, तो उसके अवहेलना नहीं कर पाएंगे आप। तो वो जो भार्या सम्मिततया उपदेश युजे, भार्या के समान उपदेश में उपदेश देती है कौन? बोले साहित्य परंपरा। भार्या कैसे करती है? भोजन कराते हुए, पंखा झलते हुए, या विश्राम के समय पर धीरे धीरे बड़ी विनम्रता से, और वो उस मिठास में इतना खो जाता है, कब हाँ कर जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए साहित्य की आज्ञा भार्या सम्मित है। पुराणाज्ञा ये कैसी है? बोले मित्र सम्मत है, परंतु वेदों की आज्ञा राजाज्ञावत है, उसमें ननु नच नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं दृष्टांत के रूप में कि राज्ञा इव, राजा के जैसे, राजा के द्वारा कश्चित भृत्यः कस्मिन्नपि कर्मणि नियुक्तः, किसी कर्म में नियुक्त किया जाता है, ऐसे ही राजाज्ञा के द्वारा जो नियुक्त है व्यक्ति वो उस कर्म को करता है। वैसे ही राजाज्ञा के समान कौन व्यक्ति है जो अवहेलना नहीं कर पाता और पाप कर जाता है? और अनिच्छन्न भी भगवान चाहता नहीं, फिर भी बलाद इव, जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो। ये बताइए प्रभु, आगे जो उत्तर देंगे भगवान, उससे पहले यहाँ श्री भगवान उवाच गीता जी में संभवतः है श्री भगवान उवाच। अच्छा, श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उद्यत हुए। तो भगवान शब्द पर भाष्यकार विचार कर रहे हैं। शृणुत्वम तम वैरिणम सर्वानर्थकरम यन त्वं पृच्छसि, तुम उस बैरी के विषय में सुनो जो सब अनर्थों को करने वाला है, और जिसके विषय में तुम जिज्ञासु होकर के पूछ रहे हो। तुम यही तो जानना चाहते हो कि वो कौन है जो पाप कर्म में नियुक्त कर देता है बलपूर्वक, और हम जैसे राजा का कोई नौकर लग जाता है, हम उसके इशारे पर लग जाते हैं। श्री भगवान वाच, तो भगवान शब्द के बारे में यद्यपि एक दिन ये प्रसंग चल गया,
कोई प्रकरण आ गया होगा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य। यहाँ थोड़ा परिवर्तन आ गया, ज्ञान वैराग्य योश्चैव ऐसा भी पाठ है, परंतु ये पाठ विष्णु पुराण के अंतर्गत है। वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इति रणा। तो कोई फर्क नहीं, बहुत अंतर नहीं है। वैराग्य और मोक्ष कर दिया है, वहां ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य का ही प्रतिफल मोक्ष है। इस दृष्टि से मोक्ष तक आप पहुंच गए, अर्थात ज्ञान के बिना वो संभव नहीं है। तो वैराग्य के अंतर्भूत ज्ञान को इसलिए मान लीजिए कि वो मोक्ष में जो कारणभूत है वो ज्ञान ही है। आपने कभी आम का फल मैं मेरे बाग से लाया हूँ, आपने किसी से कहा मैं मेरे बाग से क्या लाया हूँ, आम का फल। इसका मतलब ये कहने की आवश्यकता नहीं है और ये पूछने की भी आवश्यकता नहीं, अच्छा क्या आपके बाग में आम का पेड़ है? तो फिर ये आवश्यकता नहीं रह जाती कि आप उत्सुक होकर के पूछो कि क्या आपके बाग में आम का पेड़ है। साहब ये जो केला है ना, ये फल, ये मेरे अपने मेरे घर के आंगन। अच्छा आपके यहाँ केले का पेड़ है? जब वो कह रहे हैं तो फिर जैसे मोक्ष की बात कही, और मोक्ष में जो मूल कारण है वो ज्ञान है। मोक्ष हो गया तो आप ये नहीं कहा अच्छा तो आपको ज्ञान था। इसका मतलब हो गया कि ज्ञानोत्तर दशा में ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रश्न बनता नहीं। तो समग्र ऐश्वर्य, समग्र पद का समायोजन सबके साथ करना है। ऐश्वर्यादि षटकम यस्मिन् वासुदेवे नित्यम अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते। भगवान वासुदेव में ये 6 के 6 गुण, ये ऐश्वर्यादि षटक सदा विद्यमान रहता है, संपूर्णता से रहता है। तो समग्र ऐश्वर्य और समग्र धर्म और समग्र यश, समग्र श्री, समग्र वैराग्य, और यहाँ ज्ञान के स्थान पर मोक्ष अर्थात ज्ञान का फल बताया है। तो समग्र मोक्ष। अब समग्रतया मोक्ष और असमग्रतया मोक्ष में अंतर भी करना पड़े तो कैसे करोगे? समग्र ज्ञान में असमग्र ज्ञान में तो अंतर कर सकते हो, पर समग्र मोक्ष और असमग्र मोक्ष में अंतर कैसे करोगे? कर सकते हैं। मुक्ति के जो भिन्न भिन्न हमने अपनी परंपरा से श्रवण किए हैं, ये सायुज्य है, ये सामीप्य है, ये सालोक्य है, ये सारष्टी है। तो असमग्र मुक्ति है 4 और सायुज्य मुक्ति है समग्र मोक्ष। सायुज्य माने एकाकार हो गए, सालोक्य में तो भिन्नता भी है। इस कमरे में हम जितने लोग हैं ये एक तरह से मान लो सालोक्य है, हम सब एक स्थान पर हैं, एक परिसर में हैं, एक ही जैसे आसन पर बैठे हैं, तो मान लो सालोक्य है। पर सायुज्य का मतलब है कि तुम न रहो। नमक का डला समुद्र की गहराई को नापने चला तो समुद्र हो गया, यह है सायुज्य। साधक इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गया, जैसे जो स्फुलिंग है, आग की चिंगारी है, वो तब तक छोटी और अलग दिख रही है, तब तक अल्पशक्तिमान और एक देशीय दिख रही है, लघु दिख रही है, जब तक वो आग के समूह से भिन्न है। आग के समूह से जुड़ते ही वो भी महाग्नि हो जाएगी। घटाकाश तब तक छोटा आकाश है और एक देशीय है जब तक वो महाकाश में विलीन नहीं हुआ है। महाकाश से माने जिसने घटाकाश को एक विभाजित किया, घट फूट जाए तो महाकाश हो जाएगा। ऐसे ही ये जीव तब तक अल्पशक्तिमान, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान और एक देशीय जैसा लगता है। अल्पज्ञ माने कम ज्ञान वाला और अल्पशक्तिमान माने कम शक्ति वाला। हमारी शक्ति सीमित है, भगवान की शक्ति अपरिमित है, असीमित है। हमारा ज्ञान सीमित है, भगवान का ज्ञान असीमित है, अपरिमित है। ऐसे ही हम एक देशीय हैं, यहाँ हैं तो वहाँ नहीं दिख सकते, बाहर नहीं दिख सकते, पर भगवान सार्वदेशिक हैं, सर्वत्र। तो हम में इस जीव को जब आप ये कहते हो कि परमात्मा का ही अंश है, उस दृष्टि से विचार कर रहे हैं। वेदांत की दृष्टि से तो तद भिन्न कुछ है ही नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये प्रातिभाषिक और व्यावहारिक सत्ता मात्र है। तो कहते हैं यदि आप एक ही मानते हो तो फिर
लघु क्यों दिखते हो, अल्पशक्तिमान और लाचार और विवश क्यों दिखाई देते हो? बोले तब तक जब तक पार्थक्य का भेद है, अनुभव है, और जब आप उससे एकाकार हो जाओगे तो आप भी महत हो जाओगे। अणु महत से मिल जाए तो महत हो जाता है। इसलिए समग्र तो यहाँ मोक्ष के बारे में ऐसा प्रश्न करेंगे कि समग्र मोक्ष तो जो सालोक्य, सारूप्य, सामीप्यादि मुक्तियां हैं उनको असमग्र मोक्ष के रूप में देखेंगे और सायुज्य मुक्ति को समग्र मोक्ष के रूप में देखेंगे। तो इसको चला दोगे तो पसीना में कुछ फायदा हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक और परिभाषा भगवान शब्द की, और ये भी विष्णु पुराण की ही है। उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूताना मा गतिं गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच स वाच्यो भगवान इति। ये पहली जो परिभाषा है ये तो बहुत प्रसिद्ध है, प्रायः सब लोग बोलते हैं और जानते हैं। षड ऐश्वर्य संपन्न का नाम भग है, और भग से जो युक्त है उसको भगवान कहते हैं। भग अस्यास्ति भगवान। परंतु ये जो परिभाषा है ये कम प्रसिद्ध है। जो प्रायः विष्णु पुराण के संपर्क में रहते हैं वो तो समझते हैं। अर्थात जो 6 कर्मों को जाने, जीव की उत्पत्ति को, कहाँ से ये आया है, कब ये आया है, कैसे ये आया है, उत्पत्ति के साथ ये प्रश्न जोड़ लीजिए, और कहाँ ये जाएगा, कब ये जाएगा, कैसे ये जाएगा। जीव की उत्पत्ति को, जीव माने समग्र चराचर की उत्पत्ति के विषय में जो समग्रतया जानते हैं, और इस समग्र चराचर की प्रलय के विषय में, मृत्यु के विषय में, तिरोहित होने के विषय में सब जानते हैं, वो भगवान है। और इसके सिवा संसार में कोई नहीं है। वो संत हो सकते हैं जो भगवदीय भावापन्न हो गए हैं, उनको बोध हो सकता है ये कहाँ से आया है, कब आया है, कैसे आया है, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा। इतना आसान नहीं है कि कहाँ से आए पीछे का जानना और कहाँ जाएंगे वहाँ का भी जानना, इतना आसान नहीं है। 3 जन्मों का तो पक्का हो गया, तो पीछे जिस गांव से, घर से, परिवार से आए थे उसके बारे में जानकारी करना, और वर्तमान के बारे में जानना, और फिर जाएंगे कहाँ। तो ये आना और जाना, उत्पत्ति और मृत्यु दोनों के विषय में। और दूसरा भूतानाम आगतिं गतिम, ये भूतों के आगति गति माने संपद और विपद के विषय में। आगति और गति शब्द का अर्थ है संपद और विपद के विषय में जाने, और विद्याम अविद्यांच, विद्या और अविद्या के विषय में भी जो जाने उसको भगवान कहा जाता है। तो पहले तो षड ऐश्वर्यवान को भगवान कहा, अब 6, उत्पत्ति, प्रलय, आगति, गति और विद्या और अविद्या, इन 6 का बोध जिनको है वो भगवान है। तो उत्पत्त्यादि विषयंच विज्ञानम यस्य स वासुदेवो वाच्यो भगवान, ऐसे वासुदेव को भगवान कहा जाता है। वे वासुदेव ही भगवान पद से वाच्य हैं। तो जब प्रश्न किया कि किसने, महाराज कौन है जो इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को पाप कर्म में प्रयुक्त करता है, असत कर्म करवाता है, कौन है वो? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणम्। भगवान कहते हैं कि ऐसा काम, ये काम है। और फिर काम को समझने में थोड़ी कठिनाई आई तो कहते क्रोध भी ऐसा ही है। यदि भी काम और क्रोध 2 नहीं है, एक ही है। क्यों? क्योंकि काम बाप है और क्रोध बेटा है। और बाप और बेटे को भी 2 तरह से समझते हैं, 2 प्रकार से देखते हैं और कहते हैं, क्योंकि पूर्वावस्था और उत्तरावस्था है। काम के उपहत होने पर, काम के बाधित होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए 2 अवस्था दिखाई देती है। परंतु काम का ही परिणाम क्रोध है। काम रूपी डाली पर लगा हुआ जो फल है वो क्रोध है।
इसलिए एक कह रहे हैं। तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा, फिर कहाँ से पैदा? बोले रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से पैदा होते हैं। रजोगुण का जब प्रवाह चित्त में चलता है तो काम और क्रोध उदित होते हैं। काम के बल पर ही लोग लंबी छलांग लगाते हैं, समुद्र में गोता खाते हैं कि मोती निकाल के लाएंगे, एवरेस्ट चढ़ते हैं कि दुनिया हमारा नाम हो जाए। जितने भी उत्पात हैं, विलक्षण कृत्य हैं, और जितने भी आविष्कार हैं, और जितने भी ऊंचाइयों पर झंडे लहराए गए हैं, सब रजोगुण का प्रभाव है। इस दुनिया में जितने कीर्तिमान बन रहे हैं, जितने भी ये आविष्कार हो रहे हैं, जितना भी वैभव इकट्ठा किया जा रहा है, ये चैन से नहीं बैठने देता जीव को। ये तो कर ना, कुछ अच्छा कर, कुछ नया कर, ऐसा कर जो अब तक हुआ नहीं है। और उसी कृपा है कि एक आदमी को रहना है, रात गुजारने के लिए, दिन तो सड़कों पर दौड़ना है, वो 50 नहीं 100 मंजिल का मकान बनाने के लिए तैयार है। मुश्किल से 24 घंटे में ऐसे लोगों को 2-4 घंटे बिस्तर पर नहीं जाने का मौका मिलता। ये बढ़िया नींद और देर तक बिस्तर का सम्मान तो केवल वही लोग कर सकते हैं जो पर्याप्त खा करके मगन हो जानते हैं। जो बहुत धन कमाने की लालसा में जी रहा है, उसे कहाँ ज्यादा खाया जाता है, उसे कहाँ ज्यादा नींद आती है। जिसको भी कुछ पाने की ललक लग गई है ना, वो बहुत नहीं खा सकता, वो बहुत नहीं सो सकता। वो चाहे भौतिक स्तर की उपलब्धि हो और चाहे आध्यात्मिक स्तर की उपलब्धि, जिसको भगवत प्राप्ति की ललक लग जाएगी ना, मुझे पाना है, उसे चैन से नींद नहीं आएगी। वो खा करके पढ़ने वाला नहीं हो सकता। वो खाएगा तो उतना खाएगा जितने से आवश्यकता है, शरीर चल जाए, क्योंकि शरीर ही साधन है। ये देह साधन है भगवत प्राप्ति में। तो ये कहीं साधन कोई पंचर ना हो जाए, इसकी लाइट डिम ना हो जाए, इसका हॉर्न बंद ना हो जाए। तो जब तक ये गाड़ी का हॉर्न और गाड़ी की लाइट और गाड़ी के पहियों में पंचर ना हो रहा है, जब तक गाड़ी का हार्ट फेल नहीं हो रहा है, माने इंजन फेल नहीं हो रहा है, तभी तक जितनी लंबी चाहो यात्रा कर सकते हो। जिसको भी मान लीजिए, जो बालक आजकल गाने के लिए, नाचने के लिए, छोटे छोटे बालक जो खेलने के लिए किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, भला उनको चैन से नींद आती है? वो 8 बजे जगाने पर जगते हैं। वो ऐसे नहीं है कि उनको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना है कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और वो 8 बजे जगाने पर माँ कहेगी जग बेटा, जाना है, चलना, उठना। उनके अंदर ऐसी ऊर्जा भरी होती है रजोगुण की कि वो चैन से सो ही नहीं सकते। अलार्म खुद लगाएंगे। और मुझे विश्वास है, एक बार अंदर किसी के अलार्म लग गया ना, मुझे 2 बजे जगना है, 3 बजे जगना है, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ महाराज जी, अलार्म बाद में जगेगा, पहले आप जग जाओगे। फिर आपका दायित्व, उस दिन कोई काम नहीं है और लग रहा है कि कोई आवश्यकता नहीं, तो फिर बंद करके सो जाओ, परंतु आपके अंदर का अलार्म आपको घड़ी के अलार्म से पहले जगा देगा। पर ललक लग जाए ना, मुझे कुछ पाना है, फिर चैन से नींद नहीं आती और पेट भर के खाना नहीं खा सकता हो। ना तो उत्कृष्ट कोटि की साधना में लगे संत की बात कर रहा हूं, वो खा सकते हैं, साधक खा सकते हैं, और ना ही श्रम करने वाला वो व्यक्ति जिसको अपना लक्ष्य दिख रहा है। वो भागते दौड़ते आधा केला। आप आश्चर्य करेंगे, कुश्ती लड़ने से पहले या दौड़ने से पहले प्राय जो उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, ये भोजन नहीं करते। मैंने तो सुना भी और एक बार देखा, कोई खिलाड़ी, वो जो क्या खेल रहा था, वो विंबलडन में खेलते हैं ना टेनिस, लॉन टेनिस में, वो आधा केला खा करके आधा रख दिया उसने अंदर बैग में, आधा खाया और आधा रख दिया, और इतना सा जल पिया और वापस खेलने के लिए चला गया। इतनी चिंता रहती है कि उचित मात्रा से, निर्धारित मात्रा से कुछ अधिक चला गया जरा भी तो लक्ष्य नहीं मिलेगा। माने बैठ नहीं पाऊंगा, भजन नहीं होगा, नींद आएगी, आलस्य आएगा, मन नहीं लगेगा। ये साधक की दृष्टि है। और वो जो खेल के मैदान के साधक हैं, जो कुश्ती के मैदान के साधक हैं, उन लोगों की चिंता यह है कि यदि खा लिया तो हम जो परफॉर्म करते हैं, जो प्रस्तुति करते हैं, मैं अंग्रेजी का शब्द बोलता हूँ तो श्री नारायण जी का दर्शन जरूर करता हूँ। हाँ, वो
अपना प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, तो उसको कहीं हम पूरी तरह ना कर पाए तो, इसलिए साधक को ठीक से खाया नहीं जा सकता, साधक ठीक से नहीं खा सकता। अच्छा, दो शब्दों में सीधी बात कहें, जो अच्छा भोजन करना जानता है वो तीनों कालों में, स्वप्न में भी अच्छा भजन नहीं कर सकता। और जिसका भजन अच्छा होने लग गया है, आप सबका अनुभव होगा, हाँ आप सब संत हैं, विद्वान हैं, उससे अच्छा भजन करने वाला कभी हैवी, चटपटी, तली हुई चीज़ों की ओर लपलपा के नहीं भागेगा। ओके, हल्का हो, जितना हल्का। इसलिए हम बचपन से देखते हैं, वो महाराज जी गेहूँ, वो मूंग की दाल और ये चपाती खा करके रहते थे, वो लौकी खाते हैं, तो हम लोग हंसते थे बचपन में कि ये बीमारों का खाना है, बीमारों का भोजन है। बीमारों का भोजन नहीं है, उनको निर्धारित है कि बैठना इतने घंटे, और इस डब्बा में कूड़ा भर करके आप बैठ नहीं सकते, नहीं बैठ सकते। और बैठने का दुस्साहस करोगे तो आपको नींद आएगी, और ये हुआ, आपकी साधना विखंडित हो गई। इसलिए अधिक बैठ करके साधना में डूबने वाले लोग ये ध्यान रखते हैं कि ये क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका पाचन कैसे होगा। इसलिए अच्छा भोजन करने वाला अच्छा भजन कभी नहीं कर सकता, और अच्छा भजन करने वाला अच्छा भोजन कभी नहीं कर सकता। दोनों की दुश्मनी है। एक महात्मा तो कह रहे थे कि भजन में कोई मात्रा नहीं है, पर भोजन में मात्रा है। भजन, न आ की मात्रा, न ई की मात्रा, न ऊ की मात्रा, न ओ की मात्रा, कुछ नहीं। भजन मात्रा रहित होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक कर सको करो। पर भोजन में भा शुरू हुआ, तुरंत हाथ ऊपर आ गया, बस। भोजन, भो जन, हे जन रुक भाई। ओ ने हाथ ऊपर करके कहा कि ठहर, कम खा, हल्का खा, सात्विक खा, सुपाच्य खा। मैंने भजन में हाथ नहीं किया है, किसी ने रोका नहीं, रुक जा रहे, कहाँ जा रहा है। भजन में मात्रा नहीं है, पर भोजन में मात्रा है, क्योंकि भोजन में अनियंत्रण रहता है व्यक्ति का, इसलिए मात्रा लगा करके रोका गया है। ये काम है, ये क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और एक बड़ा भारी विशेषण दिया है भगवान ने, बोले भैया अर्जुन, पार्थ ये महासनो है। महासनो माने महाअसनः, बहुत खाने वाला है। ये काम ऐसा है, जितना खिलाओगे उतना ही भूखा रह जाएगा, इसका पेट नहीं भरता। कभी कभी ऐसे सज्जन होते हैं, कोई जितना चाहो उतना परोस दो, सब थाली साफ साह, पर ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। जैसे पांडवों में एक भीम को ये सौभाग्य प्राप्त था, उनके उदर में ब्रिक नाम की अग्नि थी, इसलिए जो भी जाता था स्वाहा हो जाता था। परंतु भीम ने जब जीवन भर अधिक खाया तो सबसे अधिक करकी भी दिखाया है। इसलिए महासन माने ये महासन, महाअसनम माने भोजनम, इसको बहुत भूख लगती है। इसलिए कोई चाहे कि मैं विषय वासना की तृप्ति, विषय वासना को भोग करके कर लूंगा, ये हो नहीं सकता, कभी नहीं होगा। आपके उपकरण खराब हो सकते हो तो हो जाएं, पर आपकी इच्छाएं कभी भी शांत नहीं हो सकती। जैसे अग्नि में घृत की आहुति डालने पर अग्नि बढ़ती है, वैसे कौशलन चेंद्रियाणाम, इंद्रियों की कुशलता, दक्षता, भोगेच्छा और बढ़ती है। और महापापमा माने अति क्रूर है ये क्रोध। महासन तो है काम, और अति क्रूर महापापमा है क्रोध। ये महासन माने दुष्पूरत्वात्, ये इसकी पूर्ति नहीं होती। कितना भी इसकी तृप्ति के लिए प्रयत्न करो, आप चाहो कि आंखें किसी सौंदर्य को देख करके संतुष्ट होकर के अब कहेंगे नहीं बहुत देख लिया, रहने दे, ये नहीं हो सकता। ये जिह्वा भिन्न भिन्न पदार्थों को एक बार खा करके पेट भर गया, तृप्त हो गए, अब नहीं खाएंगे, एक बार को बोल सकती है कि रहने दे अब, परंतु 2-4 घंटे बाद फिर किसी ने कहा है मौत से भूख बड़ी है, मौत से भूख बड़ी है। सुबह खाया और शाम को फिर सामने खड़ी है।
वो तो एक बार ही आती जाती है, परंतु दिन में कितनी ही बार। तो एनम बैरिणम इह विद्धि, इह माने अस्मिन प्रसंगे, तुम पूछ रहे थे कि कौन है जो बलात् व्यक्ति को पाप कर्म में लगाता है, तो कह रहे हैं यही वो बैरी है। एनम विद्धि माने इसको जानो, कौन? काम ऐशा, क्रोध ऐशा। यहाँ बैरिणम कहा, बैरिणम कहा माने दोनों को एक आकार कर दिया, बैरिणम माने एक वचन हो गया। अर्थात काम क्रोध ये क्या है? बोले महासन और महापापमा, बड़े भारी क्रूर हैं। महापापमा तो इसलिए कि जब क्रोध में आता है व्यक्ति तो पूज्य को, अपूज्य को, अपने को, पराये को, किसी को भी नहीं छोड़ता। ब्रजवासी तो भगवान की कृपा से ऐसे हैं कि बाप गारी दे ना तो बेटा तो सारो कह दे। आपने सुनी है ब्रजवासी इनकी गारी? गुस्से में आके गारी दे या प्यार में गारी दे या संबोधन भी करे तो बाप बेटा देखे सारे सुन ले, नहीं तेरे मोहड़े तोड़ दूंगा। सारो के, अब पूछो कि सारे का मतलब क्या होता है? तो जो भाषाविद हैं बड़े चतुर हैं, सारे का मतलब सर्व होता है, परंतु सारा उस कहने का उद्देश्य साला। भला पिता का साला उसका पुत्र कैसे संभव है? पर वो विचार के बिना गाली दी जाती है। क्रोध के आवेश में आया हुआ व्यक्ति विचार नहीं करता कि मुझे क्या करना है, पूज्य अपूज्य, अपने पराये, अच्छे बुरे सब अंधा होकर के कुछ भी बक देगा, बाद में भले ही पछता ले। तो ये जो हमसे पाप कराता है वो कौन है? काम। एक इसे पूरा कर लें तब चर्चा करें, नहीं फिर भूल जाएंगे। प्रश्न ऐसा विचित्र है, किसी ने पूछा पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? तो बड़ा विचार करने पर भी बात हाथ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। बड़े दिग्गज विद्वान थे वो, सब ग्रंथ पलट लिए, लोगों से परामर्श कर लिया, भाई पाप का बाप कौन है? बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो प्रश्न करने वाले से सज्जन ने, उन्होंने कहा, उत्तर देने वाले ने, भाई मुझको कुछ समय दो और मैं इसका उत्तर खोज के लाऊंगा तब तुमको बताऊंगा। सोचा चलें फिर काशी और गुरुजनों से पूछेंगे और महापुरुषों से पूछेंगे पाप का बाप कौन है। चले तो मार्ग में सायंकाल हो गया, पहले पैदल यात्री होते थे लोग, रुक गए किसी गांव में। रुकने से पहले सोचा कि भाई रात्रि विश्राम करें तो किसी भद्र व्यक्ति के यहाँ करें, धार्मिक व्यक्ति के यहाँ करें। गांव के बाहर कुछ 4-5 बालक खेल रहे थे और परिहास करने वाले दुनिया में हमेशा से रहे, हंसने हंसोड़। उन महाराज ने, विद्वान ने, महापुरुष ने पूछा, भैया इस गांव में कोई धार्मिक व्यक्ति का, भद्र व्यक्ति का, ब्राह्मण का घर है क्या? धार्मिक हो, सदाचारी हो। और हाँ महाराज, बहुत अच्छा, एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, वहाँ चले जाओ। नाम बता दिया। वो वहाँ जब तक पहुँचे तब तक सूर्यास्त हो लिया था। उन्होंने वहाँ दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से बहुत दिव्य श्रृंगार किए हुए कोई माता निकल करके आई। तो उस श्रृंगार संपन्न माँ को देख करके ये महाराज चकित, और इतने उच्च कोटि का कोई लक्षणों से दिख जाता है कि कोई महापुरुष है, कोई विद्वान है, तो ब्राह्मण है, कोई ज्ञानी है, मेरे दरवाजे पर सायंकाल के समय आया है। वो वैश्या थी। उसने सोचा कि आज तो मेरे किसी जन्म का पुण्य उदय हो गया। मेरे द्वार पर तो जब भी आते हैं, इस समय तो प्रायः पापी आते हैं, और कब मेरे द्वार पर कोई पुण्यात्मा आएगा? क्यों आएगा कोई यहाँ? उसके मन में आ गया कि आज तो मेरे किसी जन्म का पुण्य उदय हो गया, मेरे द्वार पर कोई महापुरुष आ गया। पूछा, भगवान कैसे पधारे, आज्ञा करें। तो उन्होंने कहा कि मैं पथिक हूँ, रात्रि विश्राम के लिए मुझको आश्रय की अपेक्षा थी। गांव के बाहर के बालकों से मैंने पूछा और उन्होंने आपका पता बता दिया, मैं यहाँ आ गया। तो धन्यवाद दे रही है उनको जिन्होंने मखौल किया है। कोटि कोटि धन्यवाद है जिन्होंने तुम्हारे साथ मन में बोले, महाराज पर काशी जा क्यों रहे हो, उद्देश्य क्या है जाने का? तो बोले, बहुत सरल, छिपाने के लिए क्या है हमारे पास? जिसके पास में छिपाने के लिए बहुत ज़्यादा है वो बहुत परेशानियों में है, वो बहुत बोझा लेकर के जी रहा है, और जिसके पास में छिपाने के लिए जितना कम है वो उतना मगन है।
चाहे वस्तु हो, चाहे बात हो, चाहे रहस्य हो, छिपाने के लिए ज़्यादा होगा, परेशान ही रहेंगे। ये ताले जो लगाए जाते हैं, किवाड़ें जो लगाई जाती हैं, वो कुछ है ये बता रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, नेपाली बाबा आप आए तो टाट के बोरे पर बैठ जाओ, और जब तक बैठे तब तक ब्रह्म की चर्चा होनी है, 2 हो या 10 हो। ना पानी पूछना है, इसलिए पानी भर के रखने की जरूरत नहीं है, ना गिलास रखने की जरूरत है, ना झूठा उठवाने की जरूरत है, और ना अपने लिए गद्दा लगाने की जरूरत, ना तुम्हारे लिए कुर्सी लगाने की जरूरत है। टाट के बोरा पर वो बैठे हैं और टाट के बोरा पर तुम बैठ जाओ, चाहे तुम प्रधानमंत्री हो चाहे लाट साहब हो। वो क्यों ताला लगाएंगे कहीं भैया जिसके यहाँ कुछ नहीं है। इसमें हवन करना है रोज, तो एक समय हवन करना है, जहाँ से मिल जाएगा मर्यादा का वो डाल लिया, और 1 कपड़ा 2 कपड़ा पहनने हैं, काठ का एक बर्तन रखना है, झंझट खत्म। वो क्यों ताला लगाएगा और क्यों चिंता करेगा मेरे बात में ध्यान रखना। ये जो ताले हैं, दीवारें हैं, ये जितने भी सामान हैं, ये सब बता रहे हैं कि तुम्हारे पास रखाने के लिए, छुपाने के लिए कुछ है। जो खुली किताब के जैसा है वो परेशान भी नहीं होगा कभी, वो दीवारें नहीं खड़ी करेगा कि लोग जान न जाए, पता ना लग जाए। तो बड़े भोले थे, उन्होंने कहा माते क्या बताऊं। माते हम बोल गए, माता ये संबोधन में, माई क्या बताऊं। ये माते तो टीवी की भाषा से संबोधनांत मातृपद कहा गया, जब भी बनता तो माता है, हे माता, और वो टीवी में हे माते हो गया ना, माता श्री, पिता श्री, माते, मतलब माता बनता है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की परिस्थितियों में मुझसे किसी ने प्रश्न किया है कि पाप का बाप कौन है, ये जानने के लिए जा रहा हूँ। बोले महाराज यदि इस प्रश्न का उत्तर यहीं मिल जाए तो। उन्होंने कहा तब तो आनंद हो जाए, तब तो मैं एक दिन क्या माँ, मैं तो 10 दिन रुकने के लिए तैयार हूँ। बोले बड़ी कृपा महाराज, आप यहीं विश्राम करो, और मैं समझती हूँ कि आपका नियम होगा अपने हाथ से पका के खाते होंगे, दूसरों के यहाँ का नहीं। हाँ, मेरा ये नियम है कि मैं तो, अब तो सायंकाल हो गया, अब तो नहीं लूँगा, परंतु मैं स्वयं पाकी हूँ और अमुक अमुक मेरा नियम है, मेरा जल ऐसा, मेरा ये, मैं कुआं का जल, सारे नियम। तो भगवान ठीक, विश्राम करिए। दुग्ध तो, बोले हाँ दूध चल सकता है। अगले दिन प्रातः हुआ तो वैश्या रात्रि को उसका जो था व्यवसाय वो संपन्न किया, सोई, फिर जगी देर से, फिर प्रणाम करने आई। तब तक महाराज को पता लग गया कि गलत जगह आ गया, ये किसी भक्त का घर नहीं है, ये तो निशाचरों का घर है। यहाँ तो रात ही जगती है, निशाचर माने रात्रि में जो जागृति रहे जहाँ। तो बड़ा आश्चर्य हो गया और बड़े उद्विग्न थे। पर जो वो माँ थी बारांगना, वो बड़ी अच्छा, ये लोग पब्लिक डीलिंग करते करते इतने प्रौढ़ हो जाते हैं विचारों से, इतने दक्ष हो जाते हैं कि मुखाकृति से पहचान लेते हैं कि जेब में दम कितना और दिल में दम कितना है और देह में दम कितना है। ये तो बहुत अनुभवी होते हैं। उन्होंने भगवान आपको मैं नमन करती हूँ। कि नमन तो ठीक, खबरदार समीप नहीं आना तुमने मेरा। बोले भगवान दूध ही तो लिया आपने, और फिर आपको तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए ना। तो अच्छा हो या बुरा हो, आपको मेरे बुराई से क्या लेना देना, आपको तो अपने लक्ष्य से मतलब होना चाहिए। बोले ठीक है, आप कहते हो तो उत्तर तो मुझे चाहिए। बोले उत्तर तो मिल जाएगा, पर मेरी एक शर्त है भगवान, उत्तर मैं दूंगी। आप आज मेरे यहाँ जो कच्चा राशन आता है उसे मैं आपके यहाँ पहुँचा देती हूँ, अपने हाथ से बनाओ, खाओ, और अपने आप जल भर लो वहाँ से। खूब विचार करने लगे ऊपर से नीचे तक। नहीं, ये जो गणिकान्न होता है, गणान्न और गणिकान्न, मनुस्मृति के अनुसार बोल रहे हैं, अभी भंडारा और ये लंगर ये सब है, सब बहुत सम्मान सबका, परंतु शास्त्र कहता है गणान्न और गणिकान्न ये ग्राह्य नहीं है। समूह में एक पट्टी पर बैठ करके भोजन जो किया जाता है, और गणिका का जो वैश्यावृत्ति और खतरनाक जो अन्न है, इसको सुन करके पढ़ करके तो हृदय कांप गया। बारधुसिकान्न, बारधुसिक माने
जो ब्याज का काम करता है, उसका अन्न तो गणान्न से गणिकान्न से भी ज्यादा घातक है। ब्याज का जो धंधा चलता है, और हम जब नहीं समझ रहे थे इस बात को, तब बात जब से समझा है तब से तो हृदय कांप जाता है, क्योंकि प्रायः मठों के, मंदिरों के सारे सिस्टम, इन आश्रमों के, अखाड़ों के, ये तो सारे के सारे पैसे ब्याज पर ही चल रहे होते हैं। तो हम बैंक में जो जमा करते हैं, एफडी जो बनाते हैं, सब ब्याज ही तो है, ब्याज का होता है ना। पर क्या जो भी, नहीं नहीं, बोले महाराज कच्चा जो अमान्य है उसमें कहाँ निषेध है, वो तो खेत से पैदा हुआ है, किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा है। और आपको तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए ना। बोले सब कुछ ठीक है पर नहीं लूंगा, जल पी करके रह जाऊंगा। उन्हें साहब 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगी। ये सीधा बोलते हैं उसको, सीधा, सीधा बोलते हैं ना। पता सीधा क्यों बोलते हैं उसे? जो कच्चा राशन आता है उसको सीधा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सीधा? इसलिए बोला जाता है कि पास में सामने मंदिर है, अमुक गली में, माँ बच्चे से कहती थी, बेटा ये आटा है, ये दाल है, ये चावल है, ये घी है, ये नमक है, ये मिर्च है, ये सामान है, और जा सीधा, रुकना नहीं, कहीं और नहीं, सीधा वहीं दे के आना, सीधा दे के आना, कहीं और नहीं, वहीं, और सीधा। ये जो सीधा जाना है और वहीं जाना है, कहीं और नहीं जाना, और रुकना नहीं, प्रमाद नहीं करना है, ये सीधा हो गया। जिसकी प्राप्ति में कोई विघ्न ना हो, अंतराय ना हो, जाओ दे के चले जाओ, सीधा दे के आना, वो सीधा हो गया। तो उन्होंने सोचा कि 5 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा जो कहीं नहीं मिला, और शास्त्र भी इसका निषेध तो नहीं करता, अमान्य का तो निषेध करता नहीं है। हाँ, पका हुआ खाने में निषेध है। सोचा हाँ कोई बात नहीं माई, ठीक, अच्छा। 5 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनने से थोड़ा शास्त्र विनम्र हो गया। समाधान के अनुरूप शास्त्र डंडा लेके नहीं मारता, शास्त्र कल्प वृक्ष के जैसे होते हैं। ये गीता जी कल्प वृक्ष है। कर्म योगियों के लिए भी इसमें बहुत शरण है। उन्होंने कहा हमें अपने अनुसार उत्तर दे दो, तो गीता जी दे देती है। लो, ज्ञान योगियों के लिए भी है, भक्ति मार्गियों के लिए, सबके लिए है। तो एक दिन एक रात बीत गई, 5 स्वर्ण मुद्राएं आ गई, तो थोड़ा चित्त भी शांत हो गया, संतुष्ट हो गया, और भोजन भी बड़े प्यार से बनाया, खाया, बढ़िया घी से बना हुआ। शाम हो गई, संध्या वंदन थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, एक माला अधिक जप कर लेंगे। अगला दिन हुआ तो इन्होंने कहा देवी हम जाएंगे उत्तर। बोले महाराज एक प्रार्थना, आज यदि मैं पका हुआ फलाहार आदि का आप लेते हैं, वो अपने हाथ से पका के खिला दूं पवित्रता से। महाराज देखो मिट्टी से हाथ साफ करेंगे, ऐसे नए बर्तन होंगे, अब गंगा जल होगा, ऐसा होगा, खबरदार सीमा में रहना, मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खा सकता। उन्होंने कहा 100 स्वर्ण मुद्रा है महाराज, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शरण में हूं। आप जैसा पुण्यात्मा तपस्वी महापुरुष कैसे मिलेगा, मेरे जैसे जीव को कैसे मिलेगा? एक इस पतित देह से आप जैसे पुण्यात्मा पावन महापुरुष की सेवा में कर सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपकी सेवा ना कर सकूं। 100 स्वर्ण मुद्राएं महाराज, बस मैं फलहार जैसा आप कहोगे वैसा। 100 स्वर्ण मुद्राएं, और फलाहार का तो निषेध नहीं है, चावल का, दाल का, रोटी का, इनका तो निषेध भी है, और पूड़ी का भी निषेध मान लो क्योंकि अन्न है। सोचने लगे, और हर बार शास्त्र के बारे में गहराई से गोता लगा रहे हैं, पर 100 स्वर्ण मुद्राएं सामने आ जाती हैं। उनके उजाले में शास्त्र उत्तर देता है कच्चा खाने में तो दोष है, और पका तो खाने में दोष नहीं है। हाँ, और दूसरी बात ये और आ जाता है, अच्छा फलाहार में तो बिल्कुल दोष नहीं है, फिर भक्ति भाव से भावुक होकर के बना रहे हैं। भावना में तो देखो, भावना का जो बल है वो सब नियमों से ऊपर है। सो 100 स्वर्ण मुद्राओं की चमक ने शास्त्र से अर्थ निकाल करके दिया, हाँ ले सकते हैं, शुद्धता से बनाना, गंगा जी में नहा के आओ, गंगा जल से पकाओ, ठीक है महाराज।
उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दी और फलहार पका करके महाराज ने पा लिया। आज मन उद्विग्न है थोड़ा, 100 स्वर्ण मुद्राएं तो पाई पर अभी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ये मामला क्या है, फंसता जा रहा है और गहरे होता जा रहा है। अगले दिन भी उत्तर नहीं मिला। उन्होंने कहा भगवान आज आप यदि मेरे हाथ से, मैं आप वृद्ध है आपका शरीर, रोटी दाल चावल बहुत प्यार से बनाऊं और आपके सामने बनाऊं और गरम गरम रोटियां आप खाएं, तो उन्होंने कहा देखो देवी बहुत ये सीमा लांघ रहे हो, ये नहीं हो सकता। 500 स्वर्ण मुद्राएं महाराज। कितनी? देवी तुम्हारा भाव बहुत पवित्र है। वैसे आज तक मैंने कभी किसी के हाथ का पानी भी नहीं पिया। शास्त्र में निषेध तो बहुत है, परंतु ये भाव की तो महिमा अलग है ना। भावे ही विद्यते देवा, भाव में तो देवता बसते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमको समझ गया हूँ, तुम्हारा काम धंधा कुछ भी, पर तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। ठीक है, भोजन भी बना और सब 500 स्वर्ण मुद्राएं भी आ गई। जैसे ही भोजन सामने रखा, भोग लगाने लगे, भगवान को भोग लगाया और खाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उस वैश्या ने कहा प्रभु ठहर जाओ, मैं आपका कोई नियम भंग नहीं करना चाहती। वहाँ तक तो ये मर्यादा थी कि अमान्य है, ऐसा है, ऐसा चल जाए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न कर रही थी और मैंने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। उन्होंने क्या कहा? कब दिया प्रश्न का उत्तर? बोले 3 दिन से प्रश्न का उत्तर ही चल रहा है। आप जैसे महापुरुष जो किसी के हाथ का पानी नहीं पी सकते थे, वो 10 स्वर्ण मुद्राओं में, 100 स्वर्ण मुद्राओं में, 500 स्वर्ण मुद्राओं में उसकी चमक में बहक करके आज एक वैश्या के हाथ का बना हुआ कच्चा भोजन करने के लिए तैयार है। पाप का बाप है लोभ, इसलिए लोभः पापस्य कारणम। पाप का कारण है लोभ। और लोभश्चेद गुणेन किम, लोभ है तो दूसरे दुर्गुण की जरूरत ही नहीं है, एक ही पर्याप्त है डुबाने के लिए। और ये जो लोभ है ना, ये नरक जाने के लिए एक बड़ा दिव्य भव्य द्वार है, दरवाजा है ना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः काम एष क्रोध एष काम क्रोधस तथा लोभ। ये तीनों के तीनों दरवाजे, 2 तो ये थे, तीसरा भैया मैंने सोचा उसे क्यों छोड़े बेचारे को। ये काम क्रोध तो दोनों यहाँ थे, तीसरा रह गया था लोभ। बड़ा भव्य दिव्य द्वार है। हाँ, कौन कौन? काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ तो सब कह दिए। सब में ये तीनों भैया आ गए हैं। इन तीनों ने सबको कवर कर रखा है, इसी के अंदर है। तो ये महाशन है, माने बहुत खाने वाले दुष्पूरत्वात, और महापाप माने अति क्रूरत्वात। इस वैरी को पकड़ लो, यही व्यक्ति से पाप कराता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। समय क्या हुआ है? अच्छा, समय हो गया पूरा। तो भाष्यकार की दृष्टि से इसे देख लें। काम ऐसा माने सर्वलोक शत्रु अस्ति। काम सब प्रायः सबका शत्रु है। कोई पर्दे में अपनी भावनाओं को छिपा लेता है, कोई कह देता है, पर सबका शत्रु है। यन्निमित्ता सर्वानर्थ प्राप्ति प्राणिनाम, इस काम के कारण ही सब अनर्थों की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। स एषा कामः यदा प्रतिहतो भवति, जब काम प्रतिहत होता है तो कदाचित क्रोधत्वेन परिणमते, तो क्रोध रूप में परिणत हो जाता है। अतः क्रोध अपि एषा एव, इसलिए क्रोध भी ये काम ही है। इसलिए बैरिनम एक वचन का प्रयोग किया, दोनों कह करके। रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से पैदा है। रजोगुणात् समुद्भवो यस्य स कामः, ये रजोगुण से पैदा है। बोले ना 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 ना, रजोगुण समुद्भवो माने रजोगुणस्य बा समुद्भवः, 2 अर्थ हैं। रजोगुण से पैदा होता है काम, कह रहे ना ना, काम से ही रजोगुण पैदा होता है। भाष्यकार ने दोनों कर दिए। रजोगुणस्य बा समुद्भव इतः कामादेव, रजोगुण का समुद्भव ही काम से होता है, अथवा काम का समुद्भव रजोगुण से होता है। कामो ही उद्भूतो रज प्रवर्तयन पुरुषम प्रवर्तयति, ये काम ही रजोगुण को प्रकट करके पुरुष से कर्म करा लेता है।
अच्छा, कहते हैं तृष्णया ही अहंकारित इति दुखितानाम रजक कार्ये सेवादौ प्रवृत्तानाम प्रलाप श्रूयते। ऐसा सुनने में भी आता है। तृष्णया, सेवा अधिक जो करते हैं लोग, वो प्राय खिन्न मना होकर के उनकी कुछ अभिव्यक्ति होती है, मतलब हम तो फंस गए, हम तो मर गए, आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, जंजाल में फंस गए। आदमी कर भी रहा है और फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तृष्णया ही अहम कारिता इति दुखिता नाम, ये जो दुखी लोग होते हैं सेवादिक में लगे हुए, ये प्रलाप श्रवण करने में आता है। इति प्रलपंती, अरे भाई तृष्णा के चक्कर में हम तो फंस गए, तृष्णा की वजह से ये सब करना पड़ता है। महाशनो का अर्थ है महत असनम, अस्य इति महासनः, बहुत खाने वाला है, अर्थात अतएव महापापमा, इसलिए महापापी भी है। कामे नहीं प्रेरितो जंतु पापम करोति, काम से प्रेरित होकर के जंतु पाप करता है। अतो एनम कामम एव यह संसारे बैरिणम विद्धि, इस संसार में काम को ही अपने सबसे बड़ा शत्रु समझो, इससे बढ़कर के शत्रु कोई और नहीं है। कथम बैरी इति दृष्टांत प्रत्यायति, ये कैसे शत्रु है, तो इस बात को दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। धूमेना ब्रियते बह्निर् यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेना ब्रियते बह्निर् यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतः मावृतम्। जैसे धुआं से अग्नि आवृत रहती है, अग्नि धुआं से घिरी रहती है अपने जन्म के समय, और जैसे दर्पण के ऊपर मल जम जाता है, मिट्टी जम जाती है, और जैसे जन्म के समय गर्भ के ऊपर जेर, उसे संस्कृत में उल्वण कहते हैं, या चर्म कह दो, झिल्ली कह दो, जैसे गर्भ को आवृत करके वो उल्वण होता है, वैसे ही इस बड़े भयंकर महासन महापापमा इस काम के द्वारा ज्ञानम आवृतम अस्ति, ये ज्ञान का शत्रु है। ज्ञान को काम ऐसे ही ढक लेता है, जैसे दर्पण बहुत उत्तम है पर बहुत समय से किसी ने देखा नहीं, छुआ नहीं है, तो धूल जम गई, अब चेहरा नहीं दिखेगा उसमें। किस काम का है दर्पण हो, जब तक धूल ना हटे। अग्नि बहुत उत्तम है, प्रकाशक है, दाहक है, सारी कार्यों का संपादन उससे होता है, पर वो अत्यंत धुआं से आच्छादित हो तो किस काम की है। वो गर्भ मनुष्य बहुत उत्तम है पर गर्भावेष्टित है, जब तक झिल्ली ना हटे तब तक। ऐसे काम की झिल्ली जब तक ना हटे तब तक ये ज्ञान उपकारक नहीं हो सकता। इसलिए इस काम से अपने आप को कैसे बचाना है, ये आने वाले प्रसंग में समझ में आएगा। अब यही वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण नारायण।